नमस्कार। कभी ये सोचा है कि वो संकट कितना बड़ा रहा होगा जब देवताओं को सृष्टि बचाने के लिए एक विशाल कछुए की जरूरत पड़ गई। आज हम भगवान विष्णु के उसी अद्भुत कूर्म अवतार की कहानी में उतरने वाले हैं। चलिए इस पूरी कॉस्मिक घटना को करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो देवता ही अपनी सारी शक्ति खो दें, जिनके कंधों पर पूरे ब्रह्मांड का संतुलन टिका है। यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है, एक ऐसे संकट की ओर जिसने सचमुच पूरे देवलोक को हिलाकर रख दिया था। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी लगने वाली घटना से होती है। एक दिव्यमाला, एक छोटा सा अपमान और फिर एक ऐसा भयंकर श्राप जिसने देवताओं से उनका सब कुछ ही छीन लिया। आइए देखते हैं कि कैसे एक पल की भूल ने इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया। तो हुआ यूं कि एक तरफ थे महान ऋषि दुर्वासा, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ थे देवराज इंद्र। अब दुर्वासा ऋषि ने बड़ी ही स्नेह से इंद्र को एक दिव्य माला दी, एक आशीर्वाद की तरह। पर इंद्र ने क्या किया? उन्होंने उस भेंट का सम्मान नहीं किया और उसे ले जाकर अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। और बात यहीं नहीं रुकी, उस हाथी ने माला को अपनी सूंड से फेंका और पैरों तले कुचल दिया। बस ऋषि दुर्वासा का क्रोध ऐसा भड़का कि उन्होंने उसी पल सारे देवताओं को श्राप दे डाला कि तुम सब अपनी शक्ति, अपना वैभव, सब कुछ खो दोगे। और उस श्राप का असर विनाशकारी था। देवता अपनी सारी शक्ति खो बैठे, असुरों के सामने एकदम कमजोर पड़ गए। लेकिन सबसे बड़ी आपदा तो तब आई जब वैभव और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी खुद सागर में विलीन हो गईं। मतलब पूरा देवलोक ही श्रीहीन हो गया, अपनी सारी चमक, अपना सारा तेज खो बैठा। अब इस भयानक संकट से घबराए हुए देवता भागे भागे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया, एक ऐसा उपाय जो जितना साहसी था उतना ही खतरनाक भी। क्षीर सागर का मंथन। सिर्फ इसी से अमृत निकल सकता था, जो देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति और अमरता वापस दिला सकता था। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं थी। मथनी के लिए चुना गया विशाल मंदार पर्वत, रस्सी बनाने के लिए नागों के राजा वासुकी को मनाया गया, और लक्ष्य तो एक ही था, अमरता का नेक्टर, अमृत। पर इस विशाल काम के लिए देवताओं को अपने कट्टर दुश्मनों यानी असुरों की मदद भी चाहिए थी, तो अमृत का लालच देकर उन्हें भी इस गठबंधन के लिए तैयार कर लिया गया। तो देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन शुरू तो कर दिया, लेकिन कहते हैं ना, किसी भी महान चीज को पाने से पहले सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। जल्द ही योजना में एक के बाद एक ऐसी दिक्कतें आईं कि लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अमृत से भी पहले समुद्र से निकला हलाहल विष। सोचिए, एक ऐसा घातक जहर जिसकी गर्मी से पूरी सृष्टि जलने लगी। ऐसा लगा मानो अमृत की चाह में ब्रह्मांड का अंत ही बाहर निकल आया हो। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो सबने महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस पूरे विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। उस विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। अभी अभी तो एक मुसीबत टली थी कि एक और उससे भी बड़ी सामने आ खड़ी हुई। अरे, इतना जबरदस्त मंथन चल रहा था कि वो विशाल मंदार पर्वत जो मथनी बना हुआ था, वो ही समुद्र में डूबने लगा। कोई बेस ही नहीं था। बस मंथन रुक गया और ऐसा लगा कि अमृत की सारी उम्मीदें भी उसी पहाड़ के साथ डूब रही हैं। और ठीक इसी पल, जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो रही थीं, तब हुआ भगवान विष्णु का दिव्य हस्तक्षेप। उन्होंने एक ऐसे विशाल और अद्भुत कछुए का रूप लिया जो कूर्म अवतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कूर्म यानी कछुआ। ये अवतार खास तौर पर उस डूबते हुए मंदार पर्वत को एक स्थिर आधार, एक सॉलिड फाउंडेशन देने के लिए हुआ था। भगवान विष्णु उस विशाल कछुए के रूप में समुद्र की गहराइयों में उतरे और उस विराट पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। और इस अवतार का आकार हमारी कल्पना से भी परे था। पुराणों के अनुसार उस कछुए की पीठ का घेरा 1,00,000 योजन था। ये इतना विशाल और मजबूत आधार था कि अब देवता और असुर अपनी पूरी ताकत से मंथन कर सकते थे। यही वो स्थिरता थी जिसने उस ब्रह्मांडीय मंथन को दोबारा संभव बनाया।
कूर्म अवतार के उस स्थिर आधार पर मंथन फिर से शुरू हुआ और इस बार सफल भी हुआ। अब समुद्र से विष नहीं बल्कि एक के बाद एक 14 अनमोल रत्न निकलने लगे। ये उस महान सामूहिक प्रयास का पुरस्कार था। इन रत्नों में थी समुद्र में खोई हुई देवी लक्ष्मी, जो फिर से प्रकट हुईं, इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय निकली, और आखिर में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, जो इस पूरे मंथन का परम लक्ष्य था। पर कूर्म अवतार की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, इसके बहुत गहरे आध्यात्मिक मायने भी हैं। अलग अलग पुराण इस अवतार को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, जो इसकी अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि सभी पुराण विष्णु के अवतारों को एक ही क्रम में नहीं रखते। जैसे नरसिंह पुराण के हिसाब से कूर्म दूसरा अवतार है, तो वहीं भागवत पुराण में ये 11वां अवतार माना गया है। ये विविधता असल में हिंदू धर्म की समृद्ध परंपरा को ही दर्शाती है। कूर्म पुराण तो इस अवतार को और भी गहरा महत्व देता है। उसके अनुसार विष्णु ने कूर्म रूप में ही ऋषियों को जीवन के 4 पुरुषार्थों का ज्ञान दिया था: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब ये अवतार सिर्फ ब्रह्मांड को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य को भी स्थिरता देता है। आखिर में ये पूरी कथा एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर देवता और असुर जैसी 2 विरोधी शक्तियां एक बड़े लक्ष्य के लिए साथ आ सकती हैं और एक स्थिर आधार मिलने पर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो सकता है, तो क्या सहयोग और दृढ़ता से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता?